वंदे मातरम सबको। और लेट्स सी हमारा चेक एंड गेस एंड चेक चैप्टर आपको पता है कौन सा चल रहा है, हमने अभी तक कौन सा किया है और आगे कितना करेंगे। तो चैप्टर हमारा 4 चल रहा है, 3rd स्टैंडर्ड मैथ्स। हमारा मैथ मैजिक में हम देखेंगे कि कितना हम आगे बढ़ पाएंगे। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में समझ के आगे बढ़ना है और बहुत ही इजी सा चैप्टर है, लेंथ जिनको हमको समझना है। तो हमारा जो चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट यहाँ तक पहुँचा है 54 पन्ने पर, जिसकी एक्टिविटी हम कर रहे हैं बच्चों। फाइंड सम थिंग्स दैट लुक I meter long. Use your meter rope to find which of these things are more or less than 1 meter. 1 meter मैंने बोला अगर आप स्कूल में हो और आपको 1 मीटर का क्या लगेगा। चलो हिंट देती हूँ, अगर आप लड़की हो तो 1 मीटर का आपको क्या लगेगा। कोई गेसेस हैं, किसी को आंसर्स हैं? नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ। तो 1 मीटर का मुझे रिबन लगेगा, वो जो बेबी रिबन आती है या सैटिन की रिबन आती है, तो हाफ हाफ करके हम रिबन्स लगा सकते हैं बच्चों। तो उसके कारण हमें लेंथ ऐसे पूरा आपका हाथ आ जाए इतना मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये मीटर का लेंथ आपको देते हैं जब भी आप दुकान में जाएंगे। यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर देन 1 मीटर। तो क्या करते कुछ लोग, ऐसा करना असंभव होता है तो टेबल पे वो माप कर लेते, फिर वहाँ से लेके वहाँ तक वो आपको काट के दे देते हैं। तो नेम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आपको पूछा है कि लेंथ ऑफ योर टेबल, आपका टेबल कितना है। अब टेबल तो आपका है तो आपको बताना है। फिर विड्थ ऑफ द टेबल तो आपको बताना है कितना। फिर विड्थ ऑफ द डोर कितना है, विड्थ कितना है, ये लेंथ हुआ अपना, ये विड्थ हुआ, ठीक है। ये कितना है, विड्थ ऑफ द डोर, लेंथ ऑफ द डोर। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। आप अपने टेप से भी मेजर कर सकते हैं। लेस देन 1 मीटर तो भी आप लिख सकते हो इतना। सम क्लास में 3 चिल्ड्रन हैव मार्क्ड 1 मीटर क्लास ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लासेस। तो उन्होंने मार्क किया है, क्या पता उनको वेट करना है, उनको हाइट लेनी है, तो पर वो ऐसे कर सकते हैं एक्टिविटी 2 में बच्चों। यू कैन ऑल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल, ऐसे करके ही रख सकते हैं, कुछ क्लासेस में होता है। तो पेज नंबर 54 पे हमने देखा कि लेंथ ऑफ द टेबल कितना है। हमारे टेबल, चेयर, कुर्सियाँ, कबर्ड, ये सब तो होती ही है क्लास में। तो उनको आप एक जन को बोलो ऊपर से पकड़े, नीचे से थोड़ा कारपेंट्री वर्क करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हैंड्स ऑफ योर फ्रेंड्स। तो नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको एक चार्ट लेना है और फिर आपके फ्रेंड्स के जो कितना टॉलेस्ट है वो आपको यहाँ पे माप करना है। टू मेजर द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज़ योर स्मॉल स्केल। नेम सपोज शंभू, तो टॉलर है इक्वल टू 1 मीटर है, तो टॉलर है तो कितना हुआ 4 सेंटीमीटर्स। तो आपको ऐसे गिनना है। या हुआ आई एम 4 सेंटीमीटर्स। ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो यहाँ एक दूसरे को माप रहे ये लोग। देखो कुछ बच्चे झगड़े करते बट कुछ बच्चे कंस्ट्रक्टिव करते हैं। लेट मी सी इफ आई कैन ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर। वाह, देखो तो पेज नंबर 55 पे हमें पता चलता है कि यहाँ अब बच्चों को पता चल रहा है कि वो कितने टॉल या शॉर्ट है ना। और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि बोलने लग जाते हैं, सबको शेयर करते हैं। मैम मैं लास्ट टाइम इतने सेंटीमीटर्स का था, अब मैं इतने मीटर्स का हो गया हूँ, ऐसे भी बोलेंगे। मेरा तब इतना हाइट था, अब मेरा इतना हाइट है ना। बस सेंटीमीटर्स नहीं होता, मीटर्स ही होता है। बट
आपको खुशी होती है कि मैं 1 मीटर ज़्यादा बढ़ा हूँ। सेंटीमीटर्स और मीटर्स कितना है, विच ऑफ दीज विल बी सेंटीमीटर्स इन विच मीटर्स विथ ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। तो आप देखो यहाँ पे विथ दिया है, विथ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेंथ ऑफ पगड़ी वोन एंड सिख, तो सिख जी जो पगड़ी बांधते हैं उनका आप लेंथ ले सकते हो। फिर हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 ईयर का चाइल्ड है तो उसका कितना है। लेंथ ऑफ 1 बनाना। वेस्ट ऑफ ये अब फनी है, वेस्ट ऑफ हाथी है ना, वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, तो वो हाथी को पकड़ना पड़ेगा और हाथी हमको अपने पास नहीं आने देगा, नहीं तो दबोच लेगा, तो ये कठिन काम है। तो हाइट ऑफ अ शुगर केन, लंबा अगर सीढ़ी का गन्ना है ना, तो वो कितना होगा, उसकी हाइट आपको लेनी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द क्लास रूम टू द गेट कितना होता है वो भी आप देख सकते हो। फिर लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, तो उनको करो, करीबन 1 मीटर की तरह होगा। ट्रिप टू आगरा, मारी एंड, कौन है यहाँ पे, मारी एंड बचुंग आर गोइंग टू देयर फैमिली टू आगरा, देन दे गेट डाउन एट द आगरा स्टेशन, तो वो लोग अपने आगरा कांड पे चले जाते हैं। रेन, वहाँ पे एक रेलवे आती है, टेक रिक्शा, और ताजमहल की ओर जाते हैं। उनको 3 घंटे लगते हैं बच्चों, और फिर बाद में वो रिक्शा से चले जाते हैं, अगेन रिक्शा लेकर, और फिर आफ्टरनून में वो बस से फतेहपुरा सिकरी चले जाते हैं। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, तो लेट अस सी कि क्या इन्होंने इतना घूमे हैं। तो देखते हैं, एक प्यारा सा मैप दिया है यहाँ पे, मैप ऑफ आगरा। तो देखते हैं फतेहपुर सिकरी कैसे पहुँचते हैं। तो ये पेज नंबर हमारा 56 यहाँ फिनिश हुआ है। हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि कैसे मैप ऑफ आगरा। बाबरपुर फॉरेस्ट, देखो आगरा फॉरेस्ट और रिवर यमुना, ताजमहल, तो फतेहपुरा सिकरी, आगरा का कैंट रेलवे कैंटीन होगा वहाँ पे, आगरा स्टेशन, ताज फॉरेस्ट स्टेशन, रिवर यमुना। ये जो मैं बोल रही हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है बच्चों, आपको सिर्फ चेक करना है। और देखो आपको मैप कैसे इंडिकेट किया है वो आपको यहाँ पे सीखना है। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस फ्रॉम किलोमीटर्स एंड राइट किलोमीटर्स की 5 किलोमीटर्स। जैसे देखो ये आगरा का जो कैंटीन है रेलवे स्टेशन की वहाँ पे, तो वो रेलवे स्टेशन टू रेलवे देखो ड्रॉ किया, और ताजमहल तो वो है 5 किलोमीटर्स। समझना है आपको, सिर्फ ये मैप आपको समझना है, कुछ करना नहीं है। फिर आगरा से लेके ताजमहल जो है, तो आगरा फोर्ट का है, आगरा का फोर्ट देखिए, ये है, तो ये कितना है, ये है 2 किलोमीटर्स। फिर आगरा फोर्ट से लेके फतेहपुर सिकरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, तो कह रहे 40 किलोमीटर्स हुए। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप विच इज द फर्दर ऑफ द आगरा कैंटीन रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। तो आपको यहाँ पता लगाना है बच्चों कि आगरा कैंटीन से लेकर रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर है, और ताजमहल 2 किलोमीटर है ना, और फतेहपुरा सिकरी कितना है 40 किलोमीटर्स। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो फतेहपुरा
सिकरी है दूर जाने के लिए, क्योंकि उसका 40 किलोमीटर्स आता है। तो ये आप पढ़ के थोड़ा विजुअलाइज करके आपको आ जाएगा। विच इज़ द क्लोज़र टू टू द रिवर यमुना, ताज और द रेलवे स्टेशन। तो यमुना के बाजू में कौन सा है, ताज या रेलवे स्टेशन? ऑफ कोर्स ताज। ताज यमुना के नज़दीक है ना, क्लोज़र है। तो आप लिख सकते हो, क्योंकि मैप पढ़ना ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ हमारा मैप रीडिंग हो गया। तो आपको ये समझना है। हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे 58 में मैच द करेक्ट लेंथ। तो अभी आपका ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 58 के साथ, मैच द करेक्ट लेंथ। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए 5 बार, ताकि आप भूलोगे नहीं। बाय बाय।